आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का आज 7वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है नंदी को महेश्वर द्वारा गणपति पद प्रदान और नंदीश्वर भगवान का विवाह। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुण्यदायक आज की कथा। नंदी अपने पिता शिलाद मुनि से आज्ञा प्राप्त करके एकांत स्थल में आसन लगाकर धीरतापूर्वक अत्यंत कठिन तप करने लगे, जो मुनियों के लिए भी असाध्य तप था। नंदी के उत्तर पुष्य भाग में स्थित होकर अपने हृदय कमल में 3 नेत्र 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव का ध्यान करते हुए रुद्र मंत्र का बड़ी सावधानी से जप करने लगे। नंदी का जप करते हुए देख चंद्रकला को धारण किए करने वाले पार्वती सहित महादेव संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर नंदी के सम्मुख प्रकट होकर बोलते हैं कि हे शिलाद पुत्र नंदी, तुमने मुझे अपनी तपस्या से संतुष्ट कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है, अतः मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। नंदीश्वर शिव जी को साक्षात देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और शिव स्तुत करने लगे। नंदीश्वर सर झुकाए हुए शिव चरणों को पकड़े थे। तब शिव जी उनके हाथों को पकड़कर उठाकर बोले कि हे वत्स नंदी, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों? तुम तो मेरे ही समान हो। मैंने ही उन ब्राह्मणों को भेजा था। आज से तुम अपने पिता सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और प्रिय होगे। इतना कहकर शिव जी ने अपने सर पर जो कमल की माला धारण की थी उसको उतार कर नंदीश्वर के कंठ पर बांध दिया। माला के बंधते ही नंदीश्वर 3 नेत्र 10 भुजा वाले शिव जी के समान दिखने लग गए। शिव जी नंदीश्वर का हाथ पकड़कर बोले, हे नंदीश्वर, कहो तुम्हें कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं? फिर शिव जी अपने जटा से गंगा जल निकालकर नंदीश्वर पर छिड़क कर बोले, तुम नंदी हो जाओ। क्योंकि उनको जैसे कंठ की माला पहना दिया था तो नंदी 3 नेत्र और 10 भुजा वाले हो गए थे। वह तुरंत वही समय गंगा जल अपनी जटा से निकाल कर छड़क कर बोलते हैं कि अब तुम नंदी हो जाओ। फिर नंदी साधारण मनुष्यों की भांति हो गए। उस जल से उसी समय 5 नदियों की उत्पत्ति हो गई। जो जल से शंकर भगवान ने नंदी के ऊपर छड़का था वो जल सुंदर जल वाली महावेग युक्त दिव्य रूपा सुंदरी कल्याणकारी 5 नदियां उत्पन्न हो गई। उन नदियों का नाम था जटोदका, तिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदिका और जम्बू। फिर शिव जी पार्वती देवी से कहते हैं कि हे पार्वती देवी, मैं स्वयं नंदीश्वर को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ। इसमें आपकी क्या राय है, आपकी क्या सम्मति है? तो पार्वती देवी कहती है, परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे प्रदान कर दें। हे नाथ, ये शिलाद पुत्र आज से मेरा सबसे परम प्रिय पुत्र हुआ। तभी शिव जी ने अपने समस्त गणों का स्मरण किया है और शिव जी के स्मरण करते ही समस्त गण
शिव जी की तरह वेद धारण किए हुए असंख्य गण शिव जी के सम्मुख उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर समस्त गण कहते हैं कि हे देव, आपने किस कारण से हम लोगों का स्मरण किया है। हे प्रभु, हम लोगों को याज्ञा प्रदान करें। हे त्रिपुराधन, हम सभी आपके तो सेवक हैं, आ गए हैं। यदि आप याज्ञा दें तो हम लोग समुद्र को भी सुखा देंगे। यदि आप याज्ञा दें तो हम यमराज को भी मृत्यु प्रदान कर देंगे। यदि आप हमें याज्ञा दें तो यदि आप हमें याज्ञा दें तो मृत्यु, महामृत्यु और वृद्ध ब्रह्मदेव का भी संहार कर देंगे। यदि आप याज्ञा दें तो देवताओं सहित इंद्र को, पार्षदों सहित विष्णु को और दैत्यों सहित दानवों को बांधकर मैं यहाँ ले आ सकता हूँ। आपकी याज्ञा का पूर्णतः पालन किया जाएगा। तब शिव जी कहते हैं कि हे गुरु, आप लोग शांत हो जाएं। नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है। तुम लोग नंदीश्वर को अपना अधिपति तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ। ये मेरी आज्ञा है। शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न करो। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के भी प्रतिपद पर इनका अभिषेक करो। ये नंदीश्वर आज से तुम सभी लोगों के पति होंगे। फिर सभी गणों ने अभिषेक से संबंधित सारी सामग्री एकत्र किया है। इंद्र सहित समस्त देवता, ब्रह्मा विष्णु, समस्त मुनिगण उपस्थित हो गए। शिव जी की आज्ञा अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने नंदीश्वर को समस्त गणाध्यक्षों के स्वामित्व पद पर अभिषिक्त कर दिया। सभी ने नंदीश्वर भगवान की स्तुति की और उनको प्रणाम किया और उनकी जय जयकार भी किया। फिर शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु जी ने नंदीश्वर के विवाह से संबंधित उत्सव की तैयारी भी शुरू कर दी। अब तैयारी के लिए कन्या की आवश्यकता थी, तो वहाँ पर मर्दों की कन्या जो अत्यंत रूपवती थी, जिसका नाम श्वेता था, उससे नंदीश्वर भगवान का विवाह करना निश्चित कर दिया गया। फिर मरुत कन्या श्वेता से नंदीश्वर भगवान का विवाह हो गया। स्वयं लक्ष्मी माता ने अपने मुकुट से, अपने भूषणों से श्वेता को सुसज्जित किया और पार्वती देवी ने भी अपना कंठ उतार कर श्वेता को पहना दिया। विवाहोपरांत नंदीश्वर अपनी श्वेता के साथ शिव पार्वती की चरण वंदना करने लगे। तभी शिव जी कहते हैं कि हे पुत्र, ये जो मरुत की कन्या श्वेता है, ये तुम्हारी पत्नी है। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो अभिलाषा हो वो वर मांग लो। तुम और तुम्हारे पिता मेरे इष्ट होंगे। तुम महाभोगी, तुम महायोगी, महाधनुर्धर, अजय, सर्वजेता, सर्वपूज, महाबलवान होगे। तुम जहाँ पे भी रहोगे मैं वहीं रहूँगा। तुम्हारा पिता महान ऐश्वर्य से युक्त मेरे भक्तों, मेरे गणों के अध्यक्ष होंगे। ये सभी वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता को भी प्राप्त करोगे। तब पार्वती देवी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम मुझसे भी अभिलाषित वर मांगो। तो नंदी भगवान ने कहा कि हे देवी, आपके चरणों में मेरी नित्य भक्ति बनी रहे, यही वरदान दे दीजिए। फिर पार्वती देवी ने तथास्तु कहा है। फिर पार्वती देवी ने नंदी भगवान के पत्नी श्वेता से कहती हैं कि तुम भी मेरे द्वारा कुछ यथेष्ट वर ग्रहण कर लो। तुम 3 नेत्र वाली और जन्म से वर्जित रहोगी। तुम पुत्र पौत्र सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में और शिव जी में निरंतर बनी रहेगी। इतना वरदान देकर शिव जी और पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवगण, सभी मुनिगण अपने अपने धाम को चले गए। इसी के साथ शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 7वां अध्याय पूर्ण होता है।
आप सभी लोगों को राम राम। कल से नया अध्याय शुरू होगा, वो हो भैरव जी का। सभी लोगों को सादर प्रणाम।